So, dear students, good morning. Today we are going to consider some of the examples. In the previous class, we have seen different classifications of triangles on the basis of their sides and on the basis of their angles. Today we are going to consider example number 18, which is given in your book. You will see in example 18, you have to match the following given in two columns. Like the first one is given three sides of equal length, B1 is given two sides of equal length, C is given all sides of different lengths. In the same way, three options are given in column B also. Number one scalene, number 2 right angle triangle isosceles, number 3 obtuse angled. On the next page, some more options are given here. So you have to match according to the given options. Here some more options are given, so you have to match according to that. Now let us consider example number 19. In example number 19, it is given that name each of the following triangles in two different ways. You may judge the nature of the angle by observation. मीन्स यहाँ पे जितने भी ये ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इनका नेम बताना है दो अलग अलग तरीके से. तो दो अलग अलग तरीके, एक तो बेसिस ऑफ साइड हो गया और एक बेसिस ऑफ एंगल हो गया. तो यहाँ पे कह रहा है कि साइड का लेंथ जो सारे ट्राइंगल में दिया हुआ है, लेकिन एंगल जो है वो मेजर करके नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे एंगल हमें ऑब्जर्व करना है कि वो एक्यूट एंगल हो सकता है या ऑब्ट्यूस हो सकता है या राइट एंगल हो सकता है. इसको ऑब्जर्व करके बताना है. बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बस तुम्हें इसे समझना है. अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहला टाइप है क्वाड्रिलैटरल का पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? ए पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड के दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं. जैसे कि ये फिगर हम देखें तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड, ये दोनों ही साइड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये पैरेलल हैं. बिल्कुल वैसे ही ये जो दोनों साइड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों पैरेलल हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल वेयर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अच्छा, इसमें और क्या होता है? इसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही हैं, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस बोथ द एंगल्स आर अपोजिट, एंड ऑन द सेम वे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो इसको समझ लेंगे. अच्छा, अगला हमारा है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल. तो यहाँ पे क्या होता है? अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल. रेक्टेंगल जो होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, ध्यान देंगे, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है. पैरेललोग्राम से ही हमारा यहाँ डिफिनीसन क्लियर हो जाता है कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो रेक्टेंगल भी बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरफ होता है, लेकिन इन विच ईच एंगल इज़ राइट एंगल. यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एंगल जो होता है राइट एंगल होता है, और तुम्हें तो ये पता है कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. अगला जो टाइप है स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल का ही एक टाइप है स्क्वायर. इसको हम कंसिडर करते हैं. तो इसमें दिया हुआ है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. एडजेसेंट साइड्स मतलब इसके लगातार आने वाले, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. और जब ये दिया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगल होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये चारों एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के होंगे. अगला टॉपिक है हमारा रोम्बस. तो यहाँ पे जो है रोम्बस में क्या दिया हुआ है?
रोम्बस में दिया है रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब इसके एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं उनका पेयर इक्वल होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें इस फिगर को तो ये रोम्बस का फिगर है, इसमें ये जो साइड है इसके इक्वल, इसके इक्वल और इसके इक्वल, ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम होता है, मतलब ये जो साइड है इसके पैरेलल होगा, अपोजिट साइड के पैरेलल होगा इसके, और ये जो साइड है, ये जो साइड है इसके पैरेलल होगा। तो ये बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होता है। अगला जो हमारा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं, मतलब ये जो साइड है इसका अपोजिट ये दोनों पैरेलल, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि ये जो दूसरा अपोजिट साइड है, ये साइड और ये साइड, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मतलब इसमें केवल एक ही अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। लास्ट है काइट। काइट में क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड अ काइट। तो इसमें काइट में क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काइट। इस फिगर में देखें, फिगर से क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि इसके जो दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, मतलब इसका जो एडजेसेंट साइड है, एक साइड ये और एक साइड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। साथ ही साथ जो दूसरा एडजेसेंट साइड है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड को कंसिडर करें, इस साइड को और इस साइड को, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो डिफिनीसन से यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हमें कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 20 है, हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। तो जब हम डिफिनीसन को समझ चुके हैं तो इसको हम आसानी से कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 21, हमें इन सारे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनका रीजन देना है। जैसे एक हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, दिया हुआ है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल का ही प्रकार होता है, तो इसका रीजन देना है। तो हमने डिफिनीसन पढ़ा हुआ है, स्क्वायर का डिफिनीसन क्या होता है, रेक्टेंगल का डिफिनीसन क्या होता है, ये हम सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। दिया है अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है? क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर भी हमारा रेक्टेंगल की तरह ही होता है, लेकिन स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो बाकी के सारे एग्जांपल भी कंसिडर कर लेंगे। अब हम आते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पॉलीगन होता क्या है। वी हैव स्टडीड दैट अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि कई सारे लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में देख लें हम, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट, ये चौथा लाइन सेगमेंट, ये पांचवा लाइन सेगमेंट। तो ये बेसिकली 5 अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और ये क्लोज्ड भी है। तो ऐसे फिगर को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। साथ ही साथ हम ऐसे पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड लेंथ में इक्वल होते हैं उनको हम रेगुलर कहते हैं। और ऐसे पॉलीगन जो रेगुलर नहीं होते हैं, जो रेगुलर नहीं होते हैं मतलब जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर कहते हैं।
वी नो अबाउट पॉलीगन्स ऑफ 3 और 4 साइड्स दैट इज ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी ट्राइंगल होते हैं जिसमें 3 साइड्स होते हैं या क्वाड्रिलैटरल होते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ये सारे पॉलीगन के ही एक टाइप हैं। अब हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग पॉलीगन के नेम और उनके फिगर। इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं। अगर उनके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर ट्राइंगल है, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो इरेगुलर ट्राइंगल है। क्वाड्रिलैटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं, अगर चारों साइड इक्वल हैं तो रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, और इरेगुलर है मतलब अनइक्वल साइड्स हैं तो इरेगुलर क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, वैसे ही 5 साइड्स अगर होते हैं तो पेंटागन, 6 साइड्स होते हैं तो हेक्सागन। बिल्कुल वैसे ही अगर इसमें साइड्स जो हैं 7 होते हैं तो हेप्टागन। अब अगर साइड्स के लेंथ इक्वल हैं तो रेगुलर है, और अलग अलग हैं इक्वल लेंथ वाले नहीं हैं तो इरेगुलर है। बिल्कुल वैसे ही ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं। 9 साइड्स वाले को नोनागन और 10 साइड्स वाले को डेकागन। तो ये हमारे अलग अलग पॉलीगन के टाइप्स हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तुम्हें खुद से ही करना है। तो ये आज का तुम्हारा टास्क होगा, इनका नोट्स बना लेना है, समझ लेना अच्छी तरह से। बाकी की चीज़ें हम लोग कल के डेट में देखेंगे। थैंक यू।